इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम का क्रोध निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। लक्ष्मण ने पहले तो परशुराम की प्रशंसा की और कहा कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। परंतु साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि सूरवीर तो युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। युद्ध में तो कायर ही शत्रु के सामने अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण ने परशुराम पर कायर होने का व्यंग्यात्मक प्रहार किया। यह सब सुनकर के परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके लक्ष्मण बोले, तुम तो काल हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धर्यो कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब ये मर निहारे बासाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गन ही न साधु। कर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुर द्रोही। उतर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एही काटे कुठार कठोरे, गुरही उरन हो तो श्रम थोरे। गाधे सोन कहे हृदय हसे, मुनय हरे हरे सूझ। अय मैं खांड न ऊख मैं, अजौ न बूझ अबूझ। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के क्रोध भरे वचनों का जवाब देते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिवर, तुम तो काल हाँख जनु लावा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम तो मेरे लिए काल हाँक हाँक करके लेकर आ रहे हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मेरे पास आप लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को हाँक लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काल को हाँक लगा करके, आवाज़ लगा करके आप मेरे लिए बार बार उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के, सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर के, ऐसे लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधार, परसु माने फरसे के लिए, सुधार माने सुधार करके, धर्यो कर घोरा, कर माने हाथ में भयानक रूप से उसे धारण कर लिया। परशुराम ने अपने फरसे को अपने हाथ में सुधार करके धारण कर लिया। उसे फरसे को हाथ में अच्छी तरह से ले लिया। अब जन देहु दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। और फरसे को संभाल करके वह कहने लगे कि अब जन देहु दोष मोहि लोगु, यहाँ पर बैठे हुए लोग मुझे दोष ना दें। अब आप लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी, कटु माने कड़वावादी माने बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक ये बद जोगु, बध करने योग्य है। यह कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक ये मेरे द्वारा वध करने योग्य है। इसका वध हो जाने पर आप मुझे दोष ना दें। बाल बिलोक बहुत मैं वाचा, वाचा कहते हैं छोड़ने के लिए। बाल बिलोक, बाल माने बालक, बिलोक माने देख करके, बालक देख करके, बालक समझ करके, बहुत मैं वाचा, मैंने बहुत माने बहुत बार इसे वाचा माने छोड़ा है। इसे बालक समझ करके मैंने बार बार छोड़ा है। अब इहो मर निहार व साचा, साचा कहते हैं योग्य है। अब इहो, अब यह मर निहार माने मरने योग्य है। इसे बालक समझ करके मैंने बार बार छोड़ दिया, इसके अपराध को क्षमा कर दिया, परंतु यह
लगातार कटु बोलता चला जा रहा है, इसलिए ये मेरे द्वारा वध करने योग्य है। इसे बालक समझ करके मैंने बार बार छोड़ दिया, परंतु अब यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमेउ अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब परशुराम का क्रोध बढ़ता हुआ देख करके कौशिक कहते हैं विश्वामित्र के लिए, कौशिक ऋषि अर्थात विश्वामित्र ने जब ये देखा कि परशुराम का क्रोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वह बोले कहा क्षमयु अपराधो। कौशिक बोले कि हे प्रभु क्षमयु अपराधो, इनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। परशुराम से कौशिक ऋषि विश्वामित्र ऋषि बोले कि हे प्रभु इसके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गनहि न साधु। क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, मुनि श्रेष्ठ होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वे बाल दोष बालक के दोष को गुण गनहि न गुनते नहीं हैं, अर्थात गिनती नहीं लगाते। आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वह बालक के अपराध को नहीं गुनते, बालक के अपराध को नहीं देखते, इसलिए इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आकुरन को ही, खर माने तेज, कुठार माने कुठार, मैं अकुरन को ही अर्थात आकुरन माने रहित, को ही माने क्रोध। इस तरह से वह विश्वामित्र परशुराम से कह रहे थे कि इसे बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध के लिए मत गिनिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वे बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते। यह सुनकर के परशुराम बोले कि खर कुठार मैं अकुरन को ही। खर कुठार, खर माने भयानक, भयानक, कुठार माने फरसा। परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार करके जब हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा कि ये अब मरने योग्य है, तो विश्वामित्र ने कहा कि इसके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वे बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते। यह सुनकर के परशुराम बोले कि तीखी धार कुठार, खर माने तेज, कुठार माने कुठार, आकुरन माने रहित, करुणा से रहित, दया से रहित, को ही माने क्रोधी। वे दया से रहित क्रोधी विश्वामित्र को दिखाते हुए वह परशुराम कहने लगे कि आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह अपराधी है, गुरुद्रोही है, गुरु से द्रोह करने वाला है, इसलिए ये वध करने योग्य है। इस तरह से परशुराम विश्वामित्र से कह रहे थे कि इसके लिए मैं अपराध के लिए क्षमा नहीं कर सकता, इसने अपराध किया है, यह गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़हु बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस तरह से यह उत्तर दे रहा है, लगातार अपराध पर अपराध करते चला जा रहा है। कौशिक, हे ऋषिवर, हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके सील के सहारे, आपकी विनम्रता के कारण ही इसके लिए बिन मारे छोड़ देता हूँ। इसके लिए बिन मारे छोड़ रहा हूँ केवल आपके सील के कारण, आपकी विनम्रता के कारण। ना तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसके लिए इस कठोर कुठार से काट करके थोड़े से ही गुर ही उरन होत ही श्रम थोड़े। श्रम माने श्रम से, थोड़े माने थोड़े से ही, थोड़े श्रम से ही इसके लिए गुर ही माने गुर के, उरन माने उरण कर देता, गुरु के ऋण से उरण कर देता। मैं आपके सील के कारण, आपकी विनम्रता के कारण ही इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कुठार से इसे काट करके थोड़े ही परिश्रम से
गुरु से पूर्ण कर देता। गादि सुन कहे हृदय हंसी, मुनई हरे हरे सूझ। यह सब सुन करके विश्वामित्र अपने हृदय में मन में हंस रहे थे। गादि सनु अर्थात विश्वामित्र मन ही मन में हंस रहे थे और विचार कर रहे थे कि परशुराम के लिए हरा हरा ही सूझ रहा है, हरा हरा ही सूझ रहा है। आमय खांड उखूख में आमय अर्थात लोहे से बनी, खांड माने खांड को, नामय नहीं, ऊख में यानी गन्ने। यह गन्ने और लोहे की खांड में अंतर नहीं समझ रहे हैं, यह गन्ने की खांड समझ रहे हैं। इन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है, इन्हें लोहमयी खांड और गन्ने की खांड में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। अजो न बूझ अबूझ, ये बेसमझ हैं और बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये परशुराम इन बालकों के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए गन्ने की खांड में और लोहे की खांड में किसी तरह का अंतर इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इन्हें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह इन बालकों के लिए एक साधारण बालक समझ रहे हैं। ये सब विचार करते हुए विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंस रहे थे।